अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। आज हम जो बात करेंगे वो रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन के बारे में। रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन को कहते हैं डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल या हार्ड टू ट्रीट। ऐसा ब्लड प्रेशर जो बड़ी मुश्किल से कंट्रोल होता, और जब ऐसी सिचुएशन हो तो फिर उस वक़्त आप जो है आपके डॉक्टर को आपको ब्लड प्रेशर स्पेशलिस्ट या हाइपरटेंशन स्पेशलिस्ट के पास भेजना चाहिए। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि जो मुश्किल से कंट्रोल होने वाला ब्लड प्रेशर है, इसकी क्या वजह है और इसमें आप क्या कर सकते हैं। नॉर्मली तो ये होता है कि आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, आप डॉक्टर के पास गए, उसने आपको मेडिसिन दी और आपका कंट्रोल हो जाता है। तो एज लॉन्ग एज आप वो मेडिसिन लेते रहते हैं जो यूजुअली लाइफ लॉन्ग होती है, अनलेस आप कोई लाइफ स्टाइल इंटरवेंशंस ना करें कि जैसे सिग्निफिकेंट आपने वज़न कम कर लिया, एक्सरसाइज की, सॉल्ट इंटेक कम किया, या उसकी कोई वजह उसको रिमूव कर लिया जाए तो ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस दिस इज़ द सिनेरियो। ब्लड प्रेशर हुआ, आराम से कंट्रोल हो गया। अब कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि उसमें आप 3 दवाइयों तक भी देते हैं और फिर भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता। तो अगर आपका डॉक्टर आपको 3 मेडिसिन दे रहा है और उसमें एक डायूरेटिक भी शामिल है और वो मेडिसिन अप्रोप्रिएट हैं और आप ले भी रहे हैं और उसकी मैक्सिमम जो डोज पॉसिबल हो सकती है या जो आप टॉलरेट कर रहे हैं वो भी आप ले रहे हैं, और आपको वाइट कोट हाइपरटेंशन भी नहीं है, विच मीन्स कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, घर में ठीक है। तो अगर ये सारी कंडीशंस पूरी होती है और फिर भी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता तो दिस इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन या डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर। आइडियली इस सिचुएशन में डॉक्टर को मुख्तलिफ फैक्टर्स देखने चाहिए कि क्या क्या वजह हो सकती हैं। उसमें से कुछ ऐसे अवामल या फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो पेशेंट रिलेटेड हो, कि वो मेडिसिन ले ही नहीं रहा, उसे पसंद नहीं है, कॉस्ट का इशू है, इसको साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं, और इसके डिफरेंट क्लूज़ आपको मिलेंगे पेशेंट की हिस्ट्री से। कुछ ब्लड टेस्टों से पता चलेगा, कुछ वो खुद बता देगा। देयर आर डिफरेंट वेज फॉर अ फिजिशियन टू मेक श्योर कि उसका मरीज़ एक्चुअली मेडिसिन ले रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों का ख्याल होता है कि ये क्योर हो जाती है, कुछ अरसे के लिए लेना है, फिर दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, विच इज़ रॉन्ग। दे नीड टू कंटिन्यू टेकिंग ब्लड प्रेशर मेडिसिन जब तक उनका फिजिशियन कहता है, उसको आप छोड़ नहीं सकते। और जिस तरह से बताई है, जिस फ्रीक्वेंसी से बताई है, जिस डोज से बताई है, अगर कोई साइड इफेक्ट होता है तो यू टेल योर फिजिशियन, तो वो आपको उसको करेक्ट करेगा या मेडिसिन चेंज करेगा, बट यू जस्ट कांट स्टॉप इट। दूसरे फैक्टर कुछ इस तरह के हो सकते हैं जो डॉक्टर से रिलेटेड है, जैसे लैक ऑफ एजुकेशन है, लैक ऑफ मोटिवेशन है, डॉक्टर ने आपको सही मेडिसिन ही नहीं दी, या सही कॉम्बिनेशन नहीं दिया, या सही डोजेजेस नहीं दी, या कोई ऐसा डायग्नोसिस था या कोई ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हो रहा था, उसने वही मिस कर दिया है। फॉर एग्जांपल कुछ लोगों में एल्डोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा हो जाता है, या कुछ लोगों में क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, उसमें ब्लड प्रेशर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रीट। लेकिन अगर आप अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करें तो ब्लड प्रेशर बिकम्स ईजियर टू ट्रीट, मैनेज करना आसान हो जाता है। इसी तरह से डायूरेटिक नहीं दिया, या वो जो डायूरेटिक दिया है वो ठीक नहीं दिया, उसकी डोज कम दी है, उसकी ड्यूरेशन कम वाला है, लॉन्ग एक्टिंग नहीं है। तो एक बहुत बड़ी स्टडी हुई थी अमेरिका में, उसमें उन्होंने जब देखा कि सबसे बड़ा फैक्टर क्या है कि आपका ब्लड प्रेशर क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा, तो उसमें सबसे कॉमन था सब ऑप्टिमल थेरेपी, विच मीन्स कि डॉक्टर ने आपको सही मेडिसिन नहीं दी, आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दी, ऑप्टिमल ट्रीटमेंट नहीं दी। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा कुछ लोग ले भी रहे हैं, डॉक्टर ने मेडिसिन भी सही दी है, लेकिन वो कुछ और ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं जिससे ब्लड प्रेशर उनका कंट्रोल नहीं होता। जैसे वो मोस्ट कॉमनली जो पेन किलर्स हैं, ब्रूफिन वगैरह, डिक्लोरैन वगैरह, वो लेते रहते हैं, या कुछ और मेडिसिन है, इरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्शन लगा रहे हैं, देयर आर सो मेनी अदर मेडिकेशन, या अल्कोहल इस्तेमाल कर रहे हैं, या कोकेन इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपने ये फैक्टर भी रूल आउट कर लिए कि कोई और ड्रग भी नहीं ले रहा, सॉल्ट इनटेक भी ज़्यादा नहीं है, तो फिर कुछ लोगों में एक कंडीशन होती है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। उसके 70 to 90% पेशेंट्स में जो है ना ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। उसमें अगर उसकी ट्रीटमेंट की जाए विच इज़ वेरी सिंपल, तो आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो सकता है, फिर आपको मेडिसिन भी ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से थोड़ा सा और आगे चलें तो अगर आपने ये सारी चीज़ें भी रूल आउट कर ली हैं, वाइट कोट हाइपरटेंशन भी नहीं है, ड्रग्स भी नहीं है, सॉल्ट इनटेक भी ज़्यादा नहीं है, तो फिर ये हो सकता है कि डॉक्टर ने जो लाइफस्टाइल इंटरवेंशन आपको बताई थी कि वेट लूज़ करना है, एक्सरसाइज करनी, वो नहीं आप कर रहे, या फिर आपको कोई अंडरलाइंग कॉज है। मोस्ट ऑफ द हाइपरटेंसिव्स उनको हम कहते हैं कि ये एसेंशियल हाइपरटेंशन है, इडियोपैथिक, इसकी कोई वजह नहीं है।
जेनेटिक्स है, जो भी अननोन फैक्टर्स हैं। इस केस में कुछ अंडरलाइन कॉज हो सकती है, जैसे क्रॉनिक किडनी डिजीज है, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है, रीनल आर्टरी स्टीनोसिस है, फियोक्रोमोसाइटोम है, थायराइड के मसले हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, कोई ना कोई अंडरलाइन वजह है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। तो इसमें अब जितनी मर्जी दवाइयाँ दे ले, ब्लड प्रेशर ठीक नहीं होगा जब तक अनटिल एंड अनलेस आप वो अंडरलाइन कॉज को ट्रीट नहीं करते। तो सपोज करो कि आपने सारे फैक्टर्स की टेक केयर कर लिया, फिर भी यू कंटिन्यू टू हैव हाई ब्लड प्रेशर, तो दिस इज़ द टाइम कि आपको किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। फिर वो आपके डिफरेंट बायोकेमिकल टेस्ट करेगा। देयर आर डिफरेंट वेज टू फिगर आउट कि आप 4th, 5th या 6th एजेंट जो दवाई देनी है वो क्या हो सकती है, कॉम्बिनेशन ठीक है, ऑप्टिमल थेरेपी मिल रही है कि नहीं मिल रही। जैसे एक मेडिसिन है स्पाइरोनोलैक्टोन, इट्स अ डायूरेटिक बट इट्स वेरी इफेक्टिव एड ऑन थेरेपी। ये 3 दवाइयों के बाद अगर आपका ब्लड प्रेशर नहीं कंट्रोल हो रहा तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। तो अगर इस तरह की कंडीशन हो कि आपका ब्लड प्रेशर अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं हो रहा और ये सारे फैक्टर्स हैज़ बिन टेकन केयर, इंक्लूडिंग एक और फैक्टर मैं बताना भूल गया, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक, डिप्रेशन, उसकी मेडिसन, स्लीप डेप्रिवेशन, ये बड़े कॉमन फैक्टर्स हैं। कुछ लोग जो एंक्शियस होते हैं या सो ही नहीं सकते, उनमें भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अगर इन सारी चीज़ों की टेक केयर कर ली और फिर भी कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर आपके डॉक्टर को आपको भेजना चाहिए हाइपरटेंशन स्पेशलिस्ट के पास। और जो हाइपरटेंशन स्पेशलिस्ट हैं वो यूएस में भी बहुत कम है, देयर आर ओनली फ्यू हंड्रेड्स ऑफ देम, और पाकिस्तान में इतने हैं ही नहीं। एक सिंपल फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कैन नॉट टेक केयर ऑफ योर ब्लड प्रेशर, सो यू हैव टू बी रेफर टू हाइपरटेंशन स्पेशलिस्ट या ब्लड प्रेशर का स्पेशलिस्ट। जैसे मैं नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ, मैंने अमेरिका में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन से स्पेशलाइज ट्रेनिंग ली है इन क्लिनिकल हाइपरटेंशन, सो आई कुड मैनेज all these difficult to control blood pressure cases, all these hard to treat blood pressure cases. तो अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए तो नंबर नीचे स्क्रीन पे आ रहा है, यू कुड मेक एन अपॉइंटमेंट एंड आई गारंटी यू आई विल कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर। थैंक यू, खुदा हाफिज।